again, good morning, class 7. This is the second clip of geography from chapter 16, the atmosphere. And last clip, you have read composition of atmosphere, जिसमें आपने देखा कि ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर वगैरह से मिलकर बना हुआ है। फिर हम दूसरा उसी टॉपिक में आपने देखा स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें आपने पढ़ा 4 लेयर्स, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा था इसी तरह से दूसरा था ट्रोपोस्फेयर, पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर और चौथा एक्सोस्फेयर। आज का टॉपिक है आपका वेदर एंड क्लाइमेट, जिसमें से कुछ हिस्से को यानी इसका कुछ सब टॉपिक्स अभी इस क्लिप में डील होगा और कुछ अगले क्लिप में आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट का सबसे पहले हमें ये जानना है क्लाइमेट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों हमारे लिए जरूरी है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट का एक बेसिक एलिमेंट्स है क्लाइमेट, एंड ये क्या करता है, हमारे साथ साथ सॉइल टाइप, लैंडफॉर्म्स एंड वेजिटेशंस को भी अफेक्ट करता है। इट इन्फ्लुएंस ऑन मैन इन एवरी लाइफ, ये इंसान के हर एक हिस्से को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सोचिए आप, आपका कपड़ा पहनने का चॉइस कैसे है, वेदर के हिसाब से, ठंडा का कुछ, गर्मी का कुछ। फूड, खाना भी आपको वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से है। उसी तरह से घर, ये भी उसी के हिसाब से है। यानी एक तरह से देखा जाए तो हम क्या करते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड है और क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाले हुए हैं। क्लाइमेट के अनुसार ही हमारी सारी चीज़ें बदलती है। तो ये क्लाइमेट का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे दो टर्म है, वेदर और क्लाइमेट, दोनों का सेम मीनिंग्स है, मौसम। लेकिन दोनों में अगर हम दोनों को अगर डिफरेंस करें, दोनों को अगर डीपली समझने का प्रयास करें तो दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए हम इसके अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट एनी प्लेस। वेदर जो है किसी भी जगह का डेली, दिन प्रतिदिन जो एटमोस्फेरिक कंडीशन होता है किसी भी स्थान का, उसे वेदर कहा जाता है। वेदर दिन प्रतिदिन चेंज होता है। वेदर हॉट, ह्यूमिड भी हो सकता है। वेदर हमें इरिटेट भी करता है। वेदर प्लेजेंट होने की वजह से कभी कभी हम लोगों को अच्छा भी लगता है, आनंद भी अनुभव करते हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज जनरली डिफाइंड एज द एवरेज स्टेट ऑफ वेदर ओवर लॉन्ग पीरियड्स अप्रॉक्स 35 ईयर्स। मतलब वेदर और क्लाइमेट्स में ये डिफरेंट है, सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्ट पीरियड ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन वेदर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन क्लाइमेट। यही इन दोनों में वास्तविक अंतर है। कम समय में अगर मौसम बदलता है तो वो वेदर है, एक दिन, एक घंटा, एक दिन, एक सप्ताह, साल या कुछ समय वेदर है। बट यदि एक ही जैसा वेदर कंडीशन लंबे समय, कम से कम 30 से 35 साल के लिए रह गया, तब वो क्या है, क्लाइमेट है। तो ये वेदर और क्लाइमेट, ये तो वेदर और क्लाइमेट है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, दोनों का सेम है क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है। तो उसका जो एलिमेंट्स होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमने लिखा है, टेम्परेचर है, प्रेशर वेंट्स है, ह्यूमिडिटी है एंड रेनफॉल है। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, यही आगे का आपका टॉपिक बन गया, जिसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर को इस क्लिप में कवर करने का प्रयास करूंगा मैं। तो चलिए टेम्परेचर सबसे पहले समझते हैं। व्हाट मीन्स टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट इन द एटमोस्फेयर। हमारे वातावरण के अंदर जो हीट होता है उसके डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है उसी टर्म को कहा जाता है टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का पूरे पृथ्वी पे एकमात्र प्राइमरी सोर्स है सन। सन से ही हमें पूरे पृथ्वी पे क्या होता है, हीट मिलता है। और सन्स रेज जो है, पूरा का पूरा पृथ्वी जो है, इसका जो सनरेज है पूरे पृथ्वी पे इक्वली नहीं प्रोवाइड होती है। यानी पूरे पृथ्वी पे जो सनरेज का जो ड्यूरेशन है या प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है वो एक जैसा नहीं है।
और पृथ्वी का चूंकि स्फेरिकल आकार है इसीलिए पूरे पृथ्वी पे ये इक्वल नहीं मिल पाता है, एक्सिस पे इंक्लाइन और एक्सिस पे इंक्लाइंड होने की वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोलर एनर्जी का। तो पृथ्वी के ऊपर ये जो सन्स रेज है इसका हिट जो है, ये हिट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का टाइमिंग क्या है। दूसरा है द एंगल ऑफ विच सन रेज स्ट्राइक द अर्थ, दूसरा है कि सन का एंगल क्या है, उस एंगल के आधार किस एंगल से वो पृथ्वी के सरफेस पे अपना स्ट्राइकिंग कर रहा है। ये दो चीज़ें पृथ्वी पे क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। यही वजह है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इक्वेटर सॉरी सेंटर में जो इक्वेटर है अगर उससे आप पोल की ओर जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा एंड पोल पे टेम्परेचर क्या होगा, कम। यही वजह है कि पोल जो है वो सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह का देखते हैं, आप शहरों में आप ज़्यादा गर्मी का फील करते हैं जबकि गाँव में ये गर्मी ज़्यादा नहीं लगता। इसका कारण सुनिए, शहर में जब टेम्परेचर बढ़ती है, सनलाइट जब फॉल करता है तो यहाँ रोड्स, बिल्डिंगें जो कंक्रीट की बनी हुई होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब रात होती है तो वो क्या होता है, वो उसी को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है टेम्परेचर को, जिससे गर्मी का अनुभव ज़्यादा होता है, जबकि गाँवों में ये चीज़ें नहीं है। तो टेम्परेचर हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर का मेन यही दो सोर्स है, ये सन जो इकलौता सोर्स है वो इस आधार पे हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हम वेदर और क्लाइमेट के दूसरे एलिमेंट प्रेशर यानी एयर प्रेशर की बात करते हैं। तो एयर प्रेशर सबसे पहले क्या होता है ये समझना जरूरी है। द वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड ओवर अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस पे के पर यूनिट एरिया पे हवा का जो दबाव होता है उसी को कहा जाता है एयर प्रेशर। और ये एयर प्रेशर जो है इसमें वजन इसलिए होता है क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल गैस बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसमें वजन होता है। एंड कोई भी व्यक्ति इसे इमेजिन नहीं करता है। किसी व्यक्ति के कंधे पर या सर पे हवा का बहुत भार रहता है, इतना भार कि आदमी चिपक जाए जमीन में, वजन टन के हिसाब से होता है, उसके बाद भी इंसान पे इस एयर प्रेशर का असर नहीं होता है। कारण कि हमारे शरीर के अंदर जो हवा है वो क्या करता है, अंदर से प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से प्रेशर न्यूट्रल हो जाता है और हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। जबकि आप बोतल ले लो, खाली बोतल, उसमें हवा भरा कुछ नहीं हो और उससे हवा बाहर खींचो, बोतल चिपक जाएगा। इस तरह से एयर प्रेशर जो है इसमें एक रिलेशनशिप है, एयर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप देखे कैसे है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीजेस, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। एंड जस्ट इसका अपोजिट, टेम्परेचर यदि डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये नियम है एयर प्रेशर का, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, जहां पे टेम्परेचर कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। कैसे, अब मान लो कि कहीं पे सनलाइट सीधा गिर रहा है इक्वेटर पे, तो वहां क्या होगा, जो हवा होगी, एयर जो होगी वो गर्म होकर के हल्का होगा और वो ऊपर जाएगा, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जहां पे धूप होगी ही नहीं, टेम्परेचर होगी ही नहीं, वहां पे हवा में नमी ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे प्रेशर क्या होगी, ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमने देखा इस क्लिप में, यानी इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा वेदर एंड क्लाइमेट का दो एलिमेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। अगले क्लिप में हम लेकर आएंगे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इसके अगले क्लिप में समझेंगे और इसी के साथ शायद ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट क्लिप एंड दिस इज एट ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल।